जिस दिन से शराबबंदी हुआ है उसके बाद से सड़कों पर जो कोलाहल होता था, जो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी, जो घरों में माँ बहनों के साथ मारपीट की घटनाएं होती थी, वो सब बंद हो गया। जब आप सत्ता में नहीं थे उसी समय यह शराब बंदी को विफल होते हुए नजर आप दिखाते थे कि देखिए कैसे विफल हो रहा है, आज सत्ता में आते ही सुर कैसे बदल गया। और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति रही है कि कहीं ना कहीं इस शराबबंदी अभियान को विफल किया जाए। उनके मंत्री के घर से 2-2 ट्रक शराब पकड़े गए थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके एमएलसी शराब पीते हुए पकड़े गए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप आवाज़ क्या, हम लोग तो साथ में आंदोलन में बैठे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को किस तरह से डाक बंगला चौराहे पर पीटा गया, ये सब लोगों ने देखा है। तो सत्ता में आ गए फिर भी नहीं सुना। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सदन में उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, वहाँ पर विधायकों को पिटवाने का काम किया, ये उनको नहीं दिखता है। जब सत्ता में थे तो उनके घरों से ट्रक ट्रक शराब पकड़े जा रहे थे। विपक्ष में आए हैं तो कहीं ना कहीं माफियाओं के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, गौरसेवादी नीतियों वाले ही लोग कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज मैं आरजेडी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हूं और हमारे साथ यहां के प्रवक्ता एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं। मेरा 2 सवाल है इनसे कि आज जो हुआ, जो छपरा में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि सदन में नीतीश कुमार जी इस तरह से हंगामा करने लगे कि अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। आखिर क्यों शराबबंदी विफल होते नजर आ रही है? क्यों इतने लोग मर रहे हैं? देखिए, महात्मा गांधी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, और महात्मा गांधी का संकल्प रहा है कि जो आम लोग हैं, जो देश में जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति है, ये शराब पूरे समाज को बर्बाद कर देगा। और शराब से छुटकारा के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संकल्प लिया है, और महागठबंधन सरकार का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम लोग सरजमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और आप देख रही हैं कि जिस दिन से शराबबंदी हुआ है उसके बाद से सड़कों पर जो कोलाहल होता था, जो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी, जो घरों में माँ बहनों के साथ मारपीट की घटनाएं होती थी, वो सब बंद हो गए। लेकिन जब आप लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उनका बेहतर शिक्षा कैसे हो, इसके लिए चिंतित हुए हैं और उस चिंता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप देख रही हैं कि हर जगह शांति का माहौल है और माँ बहनें काफ़ी खुश है। ये दिखाने और बताने की आवश्यकता चलिए, जब आप सत्ता में नहीं थे उसी समय यह शराब बंदी को विफल होते हुए नजर आप दिखाते थे कि देखिए कैसे विफल हो रहा है, आज सत्ता में आते ही सुर कैसे बदल गया। देखिए, शायद आप उस समय हमारी बातों को नहीं सुन पाती थी। हमने उस समय भी कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी अभियान को विफल करने में लगी हुई है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति रही है कि कहीं ना कहीं इस शराबबंदी अभियान को विफल किया जाए। उनके मंत्री के घर से 2-2 ट्रक शराब पकड़े गए थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके एमएलसी शराब पीते हुए पकड़े गए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज जब विपक्ष में है और हम लोग जब हरियाणा से पकड़ के ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पकड़ के ला रहे हैं, आसाम से पकड़ के ला रहे हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं उन माफियाओं के संरक्षक बने हुए हैं और उन माफियाओं को बचाने के लिए शराबबंदी अभियान को विफल होने का इस तरह का जो परपंच कर रहे हैं। दरअसल गांधीवादी नीतियों को गौरसेवादी लोग पसंद नहीं करते हैं। गौरसेवादी लोग चाहते हैं कि जो शराबबंदी अभियान है, जो शराब हर जगह बंद है, वो कहीं ना कहीं चालू हो जाए। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि गांधी जी के विचारों को, गांधी जी का ये सपना था, उसको पूरा करने के लिए गांधी जी के सपनों को अपना जब सपना बनाइएगा तभी पूरा हो पाएगा। उसका मतलब माँ बाप का सपना है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, मेरा मन है या नहीं मन है। देखिए, गांधी जी का जो सपना था और उस सपने के आधार पर हमने जब 2015 में हम लोग सत्ता में आए, महागठबंधन की सरकार बनी, तो हमने 2016 में बिहार में शराबबंदी अभियान को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए, आप देखी होंगी 4.5 किलोमीटर तक मतलब पूरा लगा था, एक कतार लगा था और लगभग 3-3.5 करोड़ लोग पूरे बिहार भर में हर जगह मतलब जो है ना ये किए थे, शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए संकल्प लिए थे, शपथ लिए थे।
मानव श्रृंखला के साथ साथ नेताओं ने, कर्मचारियों ने, आम लोगों ने संकल्प लिया था, शपथ लिया था। और आज जो लोग शराबबंदी अभियान को विफल बताने का काम कर रहे हैं, वो लोग पहले शपथ जो लिए थे, वो शपथ किस बात के लिए लिए थे कि शराबबंदी और शराब माफियाओं को हम संरक्षण नहीं देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज वही लोग शराब माफियाओं को बीजेपी वाले संरक्षण कहने का मतलब नहीं, स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। उन जब सत्ता में थे तो उनके घरों से ट्रक ट्रक शराब पकड़े जा रहे थे, विपक्ष में आए हैं तो कहीं ना कहीं माफियाओं के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, गौरसेवादी नीतियों वाले ही लोग कर सकते हैं। जो महात्मा गांधी के संकल्पों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। महागठबंधन सरकार संकल्पित है कि बिहार में शराबबंदी को पूरी मजबूती के साथ लागू करेंगे और लागू रहेगा, और इसको हम देश स्तर पर ले जाने जो लोग उसमें मारे गए हैं, जो मर गए हैं, क्या उनके लिए सरकार कुछ कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी अभियान है और शराब जब बंद है तो आप पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये तो साबित हो रहा है ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर शराबबंदी अभियान को विफल करने की राजनीति करना चाहती है तो उसको कहीं ना कहीं आम जनों के बीच में, माँ बहनों के बीच में ये स्पष्ट करना होगा कि वो जो शपथ लिए थे गलत लिए थे। शपथ उनका कहीं ना कहीं, उनका संकल्प कहीं ना कहीं दिखावा था, ये स्पष्ट रूप से पता चला। एजुकेशन के मुद्दे पे आते हैं कि बीजेपी जो कह रही है, जो कि पहले मुझे कही थी कि सदन में हम आवाज़ उठाएंगे, पहले दिन से ही बीपीएससी और जो भी अभ्यर्थी हैं, सीटेट हो या बीटेट हो, उनका आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आज जो हुआ, नीतीश कुमार का जो रौद्र रूप वहाँ देखने को मिला, बाहर निकालो, ये करो, वो कहने लगे, पूरा माहौल बिगाड़ दिए। कई आवाज़ें उठती, कई लोगों के जो अभ्यर्थियों की आवाज़ है या कुछ भी समस्या है वो उठती, लेकिन इस तरह से क्यों बिगाड़ा गया सदन को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 8 वर्षों से केंद्र में सत्ता में है। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात किया था और 8 साल में 16 करोड़ की जगह 7,22,000 दिया। लेकिन मुझे ये और बताइए ना कि सबसे अफसोस की बात है कि 3 साल से ये एसटीईटी या बीटीईटी का मामला है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहाल क्यों नहीं किया? उनको कौन रोके हुआ था? उस समय तो आप लोग बोलते थे कि हम सदन में आवाज उठाएंगे। उस समय आप आवाज क्या, हम लोग तो साथ में आंदोलन में बैठे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को किस तरह से डाक बंगला चौराहे पर पीटा गया, ये सब लोगों ने देखा है। अब तो सत्ता में आ गए फिर भी नहीं सुन रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सदन में उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, वहां पर विधायकों को पिटवाने का काम किया, ये उनको नहीं दिखता है। सत्ता में आ गए हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी से कोई शांति का सर्टिफिकेट नहीं ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है नफरत की भाषा, आतंक की भाषा और समाज में नफरत फैलाओ, अपनी राजनीति करो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति रही है। बिगाड़ा क्यों गया? कई समस्याएं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि सदन में जनता के हित में, जनता के लिए कोई काम हो, क्योंकि बहुत सारे जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई हैं उसको अप्रूवल लेना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ करके उन नीतियों को लागू नहीं करवाना चाहती। मतलब है कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार को गुस्सा दिला दिए और गुस्सा में बीजेपी वाले क्या गुस्सा दिलाएंगे? बीजेपी वाले खुद गुस्से में है। बीजेपी वाले खुद गुस्से में है। बीजेपी वाले खुद कहीं ना कहीं बेचैन है, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता निकल चुकी है और जिनके हाथ से सत्ता निकल जाता है ना, वो बेचैनी में ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल। अभ्यर्थियों का मुद्दा क्या वहाँ उठने दीजिए? देखिए, मुद्दा का कोई मामला नहीं है। हम लोग बहाल कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लोगों को परवाना दे रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम करने वाले लोग हैं, वो कहने वाले लोग हैं। करने वाले से मुकाबला कहने वाले नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि मुझे जो जवाब चाहिए था वो जवाब मुझे नहीं मिला। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? तो बताइए हमें, हम फिर से उनसे सवाल करेंगे। अब देखते हैं कि सदन में क्या आप लोगों के लिए वहाँ आवाज़ उठाई जाती है? क्या बीजेपी और आरजेडी क्या सच बोल रही है? कितना कौन पानी में है? चलिए कल का इंतजार करते हैं और दोनों पार्टियों से हम बात करेंगे, सवाल करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।